बेईमानी इतनी छा गई है, बलात्कार इतना छा गया है, घुसपैठी इतने आ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और वहां पे जो सो कॉल दीदी है जिन्होंने अपना पूरा आतंक का साम्राज्य बना रखा है, एक छोटा पाकिस्तान हम उसे बोल सकते हैं, जहाँ पे हिंदू बहुत डर डर के रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें तो अलग ही चल रहा है। वो पूरा भारत अलग है और बंगाल इस वक्त अलग ही चल रहा है। बंगाल अलग ही चल रहा है। हाजी नाजिम खान मेरे साथ मौजूद है। नाजिम खान, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको लगता है कि देश की राजनीति, देश की सियासत अब धर्म के इर्द गिर्द हो गई है, मूलभूत सुविधाओं से अलग हो गई है? हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर देश के अंदर मस्जिद मंदिर का मामला ऐसे तुल दिया जा रहा कि और कोई बाकी जो वादे हैं उनका कोई नहीं है। जनता की सुविधा के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, युवाओं के बेरोजगार जो हो गए उनको रोजगार दिलाने के लिए ऐसा कोई भी सामने नजर नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का जिक्र चलता है या मंदिर का जिक्र चलता है। और देखिए, ये बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाई जा रही है बंगाल के अंदर। तो आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन वही बंगाल के अंदर जब ये जमीन बाबरी के नाम पर बनाई जा रही है, तो यहाँ पर लोगों को कुछ परेशानियां हो रही है। वो ये कहते हैं कि भी हाँ, यहाँ बाबरी नाम नहीं रख सकते। बाबरी जो बाबर जो था वो आक्रांता था। आक्रांता का कोई देश के अंदर कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जिन्होंने हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश के अंदर नरसंहार करा, चाहे पुर्तगाली हो या ब्रिटिश हुकूमत वाले, इन सबके नाम पे जो स्मारक या वो है, सबको हटा देना चाहिए। और देखिए, मुगलों का तो इतिहास रहा है। मुगलों के इतिहास को तो आप देखते होंगे कि उन्होंने लाल किले बनवाए हैं और ताजमहल है। और ताजमहल को देखने के लिए तो विदेशी प्रेसिडेंट आते हैं और जाकर खूब निहारते हैं। और इससे देखिए, ताजमहल से और जो और ऐतिहासिक धरोहर है उनका राजस्व भी बढ़ता है। और देखिए, इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी मजबूत होती है और केंद्र सरकार भी मजबूत होती है। अगर यहाँ पर अगर बाबरी मस्जिद बनती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा भारत में कहीं भी बन सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर नाम पे आपत्ति है, तो नाम पे तो यही है कि एक भारत सरकार से अपील कर दीजिए कि एक कानून ऐसा लेके आ जाइए जो धार्मिक स्थलों के नाम होंगे, उस कानून के तहत कि मंदिर के ये फहरिस्त में ये नाम होंगे, मस्जिद के फहरिस्त के ये नाम होंगे, चर्च के फहरिस्त में ये नाम होंगे, गुरुद्वारे के फहरिस्त में ये नाम होंगे। बिल्कुल सबके सबके नाम एक तय हो जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरीके से दूसरे समुदाय को भ्रमित करके उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए प्रोत्साहित करा जा रहा है, वही चल रहा है मनोज जी, ये मामला। और जबकि यहाँ पर असल जो मुद्दे हैं, असल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी असल आपने मुद्दों देखा पर होगा कोई देश बात के नहीं अंदर करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी तो है ना कि आप चुनाव जीतते क्या है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति राजनीति क्यों होती है? राज करने की नीति। और राज करने की नीति में जो मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं उन्हीं पर राजनीति की जाएगी, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हीं के जरिए आगे बढ़ जाएगा। और अगर राजनीति की दुकान चल रही है तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि ज्यादातर जनता तो पसंद कर रही है ना। लोगों को लग रहा है कि आप उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में पहुंचना चाहती है और वो एक बड़ी बड़ी आबादी को अगर संबोधित कर रही है, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं का कद्र कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वो उस हिसाब से चलेगी। मेरे साथ स्वामी आनंद स्वरूप हैं। आनंद जी, आपकी राय? नहीं, किस विषय पे राय है? बाबरी मस्जिद पे इस देश में, या हिंदू हो या मुस्लिम, वो बाबर को, अकबर को, इस देश में जो मुगलिया सल्तनत है उसका अंत हो चुका है। इस देश में जो अंतिम बाबरी मस्जिद थी उसका 6 दिसंबर 1992 को नाश हो चुका है, विनाश हो चुका है। आप फिर से बाबरी मस्जिद ला करके 1992 वाली घटना दोहराना चाहते हैं। तो यह जो ममता बनर्जी की सोची समझी चाल थी, और जब दबाव पड़ा तो उन्होंने उस क्या नाम एमएलए का, उसको बाहर किया। अभी ये मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे कि बाबर के नाम, अरे भाई किसी और के नाम पे रख लो। अगर बाबर के नाम से ही, बाबरी मस्जिद के नाम से ही, बाबर के नाम से ही क्यों रखना है तुमको? तो मेरा कहना यह है कि ये अब फिर से देखिए, तुष्टीकरण जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो तुष्टीकरण करता ही रहता है, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो।
जो राजनीतिक दल है वो अपना वोट 24 घंटे वोट के बारे में सोचता है, ना वो हिंदू के बारे में सोचता है ना मुसलमान के बारे में सोचता है। हम हम लोग जो धर्मगुरु हैं या धर्माचार्य है जो धर्म के लिए जीते हैं, उनके उनका जो दृष्टिकोण है वह भारत को लेकर के, भाई कितने लोगों का कत्लेआम किया बाबर ने, कितने लोगों का कत्लेआम किया औरंगजेब ने। आप फिर से औरंगजेब के नाम पे मस्जिद और ईदगाह बनाना चाहते हैं? तो मेरा कहना है कि कम से कम भारत का जो असली मुसलमान होगा, जो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। और आप देख रहे होंगे पूरे देश से इस मस्जिद के शिलान्यास के बाद मुसलमानों द्वारा ही विरोध हो रहा है, हिंदू तो बाद में है। जी, हिंदू बाद में। हर्षा रिछारिया मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी का एक विधायक जिसका नाम हुमायूं है, उसने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात की, फिर शिलान्यास किया, करीब 2 लाख लोग वहां पर पहुंचे, ईंट लेकर पहुंचे और उनको इतना पैसा मिला, इतना चंदा मिला कि गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई। कई सारे तो वहां पर जो बॉक्सेस थे वो फुल हो गए, ऑनलाइन चंदा मिला। कहा जा रहा है चंदे की आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने तो पहले ही इन्हें अपनी पार्टी से हटा दिया, और ये व्यक्ति चूंकि पहले बीजेपी का था, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ चुका था। ये एक संकेत दिया जा रहा है, एक बाबरी मस्जिद खत्म हुई और राजनीतिक मुद्दा खत्म हुआ, जानबूझकर यह मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अभी बात उठी थी कि इस देश में बात नहीं उठती है रोजगारी की, इस देश में बात नहीं उठती है स्वास्थ्य की, इस देश में बात नहीं होती है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, इस देश में बात होती है मंदिर और मस्जिद की। ये अभी इन्होंने, खान साहब ने ये चीज बोली है। तो आप जब मंदिर बनता है, जब राम मंदिर की बात आई, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ, तभी से सबको हॉस्पिटल बनाना, सबको रोजगार दिलाना, ये तभी से क्यों ये मुद्दा शुरू हुआ है, और ये मंदिर के वक्त पे ही ये मुद्दा क्यों उठता है? अब जब बाबरी मस्जिद आप बना रहे हैं तो उस जमीन पे आप हॉस्पिटल या शिक्षा के लिए कोई स्कूल कॉलेज या फिर रोजगार के लिए कोई अनुसंधान क्यों नहीं खोल लेते? वहां पे मस्जिद बनाना इतना जरूरी क्यों है? आप वहां पे भी तो लोगों की भलाई का सोच सकते हैं ना। और जिस बंगाल में जहां पे इतनी भूखमरी है, जहां पे इतना काम के लिए लोग परेशान होते हैं, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उस बंगाल में एकदम से जब मस्जिद के लिए पैसे की बात आई तो एकदम से इतना चंदा इकट्ठा हो गया। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन वहां पे आया, ऑनलाइन तो करोड़ों में आया है मेरे ख्याल से चंदा वहां पे, जो खुल के गूगल पे भी दिया जा रहा है, मीडिया पे भी बताया जा रहा है कि करोड़ों में चंदा आया है। तो आप सोचिए कि कहां कहां से लोग समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और बात नाम की नहीं है, बात उस सवाल की है जो बार बार सवाल उठाया जाता है मंदिर के वक्त पे, कि स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बनाए जाए, रोजगार दिलवाया जाए। तो ये मंदिर के वक्त पे ही क्यों होना चाहिए? ये मस्जिद के वक्त पे क्यों नहीं होना चाहिए? मस्जिद के वक्त पे क्यों नहीं सोचे? और जो ये बात हुई है कि गौरवशाली इतिहास रहा है मुगलों द्वारा, तो मुगलों द्वारा इस देश में सिर्फ कब्जा करने की और हड़पने की ही राजनीति हुई है। चाहे